मेरे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियाँ नज़ीर अहमद। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आप दुनिया में किसी भी कोने पे हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। मेरी माँ और बहनों बेटियों, अल्लाह ताला आपके ऊपर भी रहमत नाज़िल फरमाए। नाज़रीन, आज मैंने अपने नाज़रीन को ये बताना है कि जो किसी वक्तों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी के नाम से जानी जाती थी, पाकिस्तान के अंदर उसने पार्टी ने क्या क्या किरदार अदा किया, कहाँ कहाँ पे पार्टियाँ गलतियाँ करती आई। 1971 में जब इलेक्शन होता है कि शेख मुजीब जो है 160 सीटों से पहले नंबर पे होते हैं, जबकि इधर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो हैं, ये टोटल जो हैं इनके पास 80 सीटें होती हैं इनके पास। उस वक्त के हमारे जो फौज के कैप्टन होते हैं जनरल, उन्होंने भी आकर बिल्कुल मिलकर कर पाकिस्तान के अंदर, मैं गद्दारी का लफ्ज़ बोलने पे मजबूर हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को वो चाहते तो बचा सकते थे। फिर अगर भुट्टो भी चाहते तो वो पाकिस्तान को बचा सकते थे, क्योंकि जब मुजीब का हक था, भुट्टो का तो हुकूमत बनाने का कोई जवाज़ ही पता नहीं होता था। बहरहाल, मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊँगा, तफसील में जाऊँगा तो पूरा दिन लग जाएगा। हर दोनों चाहते तो ये मुल्क को बचा सकते थे। चलो, बहरहाल भुट्टो साहब ने जब अपनी हुकूमत संभाली, भुट्टो साहब एक ऐसे आदमी थे जिनके अंदर बड़ा तकब्बर तो बहुत गुरूर पाया जाता था। सिर्फ इस चीज़ को वो जानते थे कि मैं अगर गरीब का नारा लगाऊंगा तो मेरी पार्टी जो है वो कायम और दायम रहेगी। उन्होंने रोटी और कपड़ा मकान का नारा लगाकर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया। हालांकि जैसे उस वक्त भी गरीब आदमी जो है चीनी आटे के लिए लाइन में लगा हुआ था, और आज भी लगा हुआ है। इसी तरह भुट्टो साहब के अंदर तकब्बर गुरु काफ़ी बढ़ता गया, फिर वो तकब्बर और गुरु अल्लाह तबारक व तआला को पसंद ना आया। अल्लाह ताला ने फिर भुट्टो साहब की हुकूमत का जो तख्ता कट्टी कर दिया और ज़िया उल हक साहब को मार्शल लॉ लगानी पड़ी। फिर उसके बाद मोहतरमा चबार से तशरीफ लाती हैं। फिर मोहतरमा की हुकूमत बनती है बेनज़ीर की। उनकी हुकूमत भी कुछ ज़्यादा अरसा देर तक ना चल सकी। उस वक्त भी लोगों ने जब मोहतरमा को वोट दिया तो वो भुट्टो के नाम से दिया, कि भुट्टो का नाम ही चलता आ रहा था। लोगों के अंदर एक जज्बा था भुट्टो का। फिर इसी तरह जब मोहतरमा की दूसरी हुकूमत आती है तो वो भी फिर अक्सर ही लोगों के अंदर जुल्फ़िकार भुट्टो का जज्बा पाया जाता था। वो भुट्टो की नस्ल चलती आ रही थी, बेनज़ीर भुट्टो के नाम से वो पकारी जाती थी। जब भुट्टो का नाम आता था तो लोग जो हैं वो जज्बे में आके भुट्टो साहब को वो नज़रअंदाज नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने गरीब को अपना एक दोस्त बना रखा था। वो गरीब का नारा उन्होंने लगाया हुआ था। हालांकि हमारे मुल्क के अंदर जब भी कोई हुकूमत बनती है या बिगड़ती है, वो यकीनन जो गरीब आदमी है उन्हीं के वोट से बनती है। बहरहाल, दूसरी हुकूमत भी मोहतरम की जो है ना, वो अपनी मुद्दत जो है ना बस ऐसे ही ना पूरी कर सकी। वो फिर एक वो वक़्त आता है, मैंने अपने नाज़रीन को ये बताना है कि आखिरकार बिलावल भुट्टो साहब जो थे, अपने आप को जो बिलावल भुट्टो कहलाते रहे, इन्होंने अपनी नस्ल बदलने की कोशिश क्यों की। फिर एक वो दौर आता है, मोहतरमा को रावलपिंडी के अंदर शहीद कर दिया जाता है। मैं उस वक्त कराची शहर के अंदर मौजूद था। यूँ लगता था कि जैसे बिल्कुल क़यामत का दिन है। जिस तरफ देखो धुआं ही धुआं, आग ही आग थी। अब सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हशर था, खसूसी तौर के जो सिंध के अंदर था, जैसे मैंने कहा कि मैं कराची शहर में था, जो सिंध के अंदर जुल्म था, बस अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। मोहतरमा शहीद हो जाती है। मोहतरमा के शहीद होने के बाद लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट क्यों दिया, ये बड़ी समझने की बात है। भुट्टो से लेके मोहतरमा तक भुट्टो का नाम चलता आ रहा था। फिर लोगों के अंदर एक ऐसा जज्बा था, लोगों ने कहा जी इसको मोहतरमा को शहीद कर दिया है, वो जज्बा। फिर वो भुट्टो वाला जज्बा चलता आ रहा था। हालांकि मोहतरमा ने कोई ऐसा काम नहीं किया था
कि जिसके लिए यानी गरीब लोगों का कोई खास भला होता। ये छोटी मोटी स्कीमें तो जो भी पार्टी है वो निकालती आ रही, चलती आ रही है। बहरहाल फिर भुट्टो के बेनज़ीर के शहीद हो जाने के बाद, मोहतरम के शहीद हो जाने के बाद, लोगों ने भुट्टो को क्यों वोट दिया? इसलिए दिया कि लोगों के अंदर एक तो भुट्टो का जज्बा नज़र आ रहा था, वो भुट्टो का नारा नज़र आ रहा था। एक मोहतरमा को शहीद कर दिया, लोगों के अंदर वो बहुत गुस्सा आ जाता था, वोट दिया। फिर दोबारा अब जो पीपल्स पार्टी ख़त्म कैसे होती है? फिर जनाब बिलावर साहब जो हैं, उन्होंने हर लफ्ज़ के ऊपर बिलावर भुट्टो लगाना शुरू कर दिया। अब मैं बिलावर साहब से ये पूछता हूँ कि आप जो हैं बिलावर भुट्टो कैसे हो सकते हैं? आप तो बिलावर जरदारी हैं। आखिरकार लोगों ने हर जगह पे इनको तनकीन करने की कोशिश की कि इन्होंने अपनी नस्ल बदलने की इन्होंने कोशिश की। इन्होंने बिलावर जरदारी की जगह पे इन्होंने तो बिलावर भुट्टो का नाम इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन लोग अब जान चुके थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो नस्ल जो है ना वो अब ख़त्म हो गई है। उनकी नस्ल का एक टुकड़ा बाकी है जो मुर्तज़ा का बेटा है, जो असल हकीकी उसके मालिक हैं। उसके बाद पार्टी जो है गुंडों के हाथ में आ जाती है। गुंडे बहुत कोशिश करते हैं कि मोहतरमा की तरह पार्टी को कोई सहारा मिल जाए, लेकिन वो हर तरफ से नाकाम होते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वहाँ पे बहुत संगीन गलती की, हालांकि चाहते वो मुल्क को टूटने से वो बचा सकते थे। उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश की, उन्होंने मुल्क की कोई परवाह नहीं की। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर जनाब मोहतरम जरदारी साहब, जिनका पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं था, एक शोहर थे वो उनके बेनज़ीर के, उन्होंने पार्टी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हर तरफ से अपनी ही मनमानी मानी। बहुत एक नारा लगा दिया गया, एक जरदारी सब पे भारी। क्या इतने ही तुम बेईमान हो यार? मुझे नहीं समझ आई कि इस पीपल्स पार्टी ने मुल्क के अंदर कितनी बर्बादी की। कहीं खप्पे का नारा लगाया इन्होंने, कहीं नारा लगाया। बहरहाल इनको पार्टी को, पीपल्स पार्टी को कोई ऐसा सहारा ना मिल सका जिस तरह से पार्टी को मोहतरमा ने संभाला। या एक अपना दौर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था जो थोड़ी देर तक रहा, फिर ऐसे ही रफ्ता रफ्ता वक्त चलता रहा। आज पीपल्स पार्टी किस चराए पे खड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी का भी मुस्तकिल कुछ नज़र नहीं आता। पीपल्स पार्टी जो है वो अगर रह गई है जमात, वो सिर्फ एक सिंध की जमात बनकर रह गई है। नहीं तो कभी वो दौर हुआ करता था भुट्टो के दौर में, फिर मोहतरमा के दौर में भी, कि पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था। लेकिन पार्टी जब गुंडों के पास, बदमाशों के पास चली गई और गरीब आदमी समझ गया कि अब ये पार्टी जो है, इसके पार्टी के सही बानी, पार्टी के मालिक जो है, पार्टी को चलाने वाले दुनिया पे नहीं है, तो आस्ता आस्ता आवाम जो है ना इस पार्टी से पीछे हट गई। क्योंकि इस पार्टी को उस तरह से किसी ने चलाने की कोशिश ही नहीं की जिस तरह मोहतरमा ने पार्टी को चलाया। इन्होंने हर जगह पे अपनी बदमाशी की, इन्होंने जोड़ तोड़ किया। जब आदमी जोड़ तोड़ में आता है तो इंसान जो है ना वो बिल्कुल बदनाम होता है, ना उधर का रहता है, ना इधर का रहता है। इन्होंने फिर हर दौरे हुकूमत में जरदारी साहब ने कोशिश की कि मैं जोड़ तोड़ करता रहूँ, जोड़ तोड़ का महर बनाते गया। मेरे नाज़रीन, ये पीपल्स पार्टी की बिल्कुल मैंने छाट लफ्ज़ों में मैंने आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया है कि आखिर ये करते क्या रहे हैं। हालांकि इससे बड़ी दास्तान जो है इन नवाज शरीफ जो हैं मियाँ साहब, इनकी कहानी जो है इससे भी दो हाथ आगे है कि इन्होंने आखिरकार मुल्क को किस तरह से बदनाम किया, किस तरह से पाकिस्तान को लूटा। फिर हम एक खुददार कौम थे, एक खुददार कौम को फ़कीर बनाने वाले हमें, मांगने वाले बनाने हमें मोहतरमा के बाद जरदारी पार्टी और ये नवाज शरीफ। खुददार कौम को इन्होंने फ़कीर बना दिया।
फिर मैं अवाम से ये मैं पूछता हूँ कि अवाम इनसे ये पूछे कि तुम लोगों ने, हमें खुददार कौम थे, तुम लोगों ने हमें भिखारी बना दिया है, जो बाहर जाके अवाम के नाम से तुम जो पैसा लेते हो वो पैसा कहाँ जाता है, वो पैसा कौन खाता है, ये पैसा कहाँ जाता है, ये कौन खाता है। मैं इंशाल्लाह अपने दूसरे प्रोग्राम में, मैं जब ये मियाँ साहब जो हैं, शरीफ ख़ानदान जो है, तो इनकी करतूतें हैं, इन्होंने मुल्क के अंदर क्या किया है, इन्होंने मुल्क की किस किस तरह तबाही मचाई है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं पूरी तफसील से आपने नाज़रीन को बताऊंगा। और फिर मैं ये भी बताऊंगा ये पाकिस्तान के नाम से जो पैसा लेते हैं ये कहाँ पे जाता है। जिसमें मैंने मेन चीज़ ये बतानी है कि इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर जो बार बार ये तनकीद करते हैं, उन्होंने कर्जा लिया, उस कर्जे के बारे में मैंने आपको ख़ास तौर पे बताना है कि जो इमरान खान ने कर्जा लिया वो कर्जा कहाँ गया और कैसे गया। ये बहुत ही एक ख़ास बात है, बहुत ही समझने वाली बात है। अगले प्रोग्राम में मैंने आपको इसके बारे में बताना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।